मैं आपसे बात करूँ साहब, आज़ाद साहब ने यह तो कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सरिश रही है कि वो इलेक्शन को चैलेंज करते हैं ना। एक क्वेश्चन मार्क तो है ना। मैं तो ताज अपनी जगह पर इलेक्शन की एक्सेप्टेबिलिटी भी तो बड़ा मैटर करती है ना। देखिए ना, बात ये फॉर्म 45 रख के एहतजाज कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि अभी यासीन आज़ाद साहब ने कहा है कि हमें तशवीश है इलेक्शन के नताइज में ताख़ीर पर। यासीन साहब, ये आपका जुमला है, ये बहुत जिसे कहते हैं कमज़ोर जुमला है तशवीश का। इस पर तो सख्त तहफ़्फ़ुज़ात होने चाहिए हमारे। रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जिस तरीके से डेडलॉक पैदा हुआ इंतखाबी नताइज के बारे में, और इंतखाबी नताइज जारी नहीं किए गए, और हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे ये लगाया गया कि एक इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम हमने बड़ा शानदार इंट्रोड्यूस करवाया है और कोई डिले नहीं आएगा। अब आप मुझे बताइए, जब 10 बजे से लेकर रात सुबह तक डेडलॉक रहेगा तो फिर डाउट्स तो खुद ब खुद इलेक्शन कमीशन ने पैदा किए ना। और ये जो डाउट्स इस वक्त डिस्कशन हो रही है, आइदर वो पीटीआई चाहे उसके अंदर प्रोपेगेंडा ही क्यों ना कर रही हो, ये मौका किसने प्रोवाइड किया? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया। जो आपकी सारी तैयारी थी एक शफाफ इलेक्शन की, अरबों रुपए के टैक्सों के ऊपर आपका इदारा चलता है पाकिस्तानी कौम का, और आप एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कराने के लिए उसमें इलेक्शन के नताइज अपने टाइम पर देने के लिए तैयार ना हो, आपकी ये सलाहियत ना हो, तो फिर सवाल तो उठने चाहिए ना। इसमें कौन सी कोई मुश्किल बात है अगर हम सब लोग ये मिलकर सवाल करें कि जी आप जरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और इलेक्शन कमीशन को अकाउंटेबल करें और पूछे कि जनाब ये इलेक्शन के अंदर जो नताइज में ताखीर हुई है वो क्या हुई है, और फिर ताखीर होने के जरा जो हमारे सामने लतीफे सामने आ रहे हैं, यानी 50-50 हजार लोगों की जो लीड थी उसको जिस तरीके से सुबह तक पहुंचते पहुंचते तब्दील हुए नताइज, तो लोग सवाल तो करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि कुल 100 लोग जीते हैं इंडिपेंडेंट, उसमें से 92 लोग वो हैं यासीन साहब जो पीटीआई की लिस्ट में शामिल हैं, जो पीटीआई ने लिस्ट जारी की थी इंतखाबी टिकट पे। अगर आप उनके जो उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे उसमें उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी लिखा हुआ है, वोट उनको पीटीआई ने दिए हैं। सिर्फ 10, 8 या 9 कैंडिडेट हैं जो इंडिपेंडेंट जीते हैं अलग से, अदर देन पीटीआई। वो जरूर जा सकते हैं, वो भी जाए, इनमें से भी कोई टूटना चाहते हैं वो टूटे, लेकिन मैंडेट इनको बुनियादी तौर पर पीटीआई के नाम पर मिला है। अब वो क्या करते हैं वो एक अलग सवाल है। सवाल ये है कि जो उठना चाहिए कि हमारे यहाँ क्या हमारी इतनी भी सलाहियत नहीं है इस रियासत पाकिस्तान के एक इंस्टीट्यूशन की कि हम एक ऐसा इलेक्शन करा सके जिस पर सबका इत्तफाक राय हो सके कि ये इलेक्शन ट्रांसपेरेंट है। हर दफा कभी वो हम कहते हैं जी वो बैठ गया, आरटीएस बैठ जाए, कभी वो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बैठ जाए, कभी कोई चीज हो जाए। यानी क्या हमारी सलाहियत ही नहीं है कि हम एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन मांगे थे? मुझे सलमान साहब आप बताएं व्हाट इज नेक्स्ट। एक तो मैंने जरा कल की तकरीर थी उसके अल्फाज और आज आर्मी चीफ साहब की जो स्टेटमेंट है उसके अल्फाज, उसमें बहुत मुमासलत है, यानी कौमी हुकूमत की तरफ लमसम मुझे जो नजर आया। तो मुझे बताएं कोई कनेक्शन नजर आ रहा है इसके हवाले से? तो मुझे जरा थोड़ा सा वो भी बता दें। साहब मुझे इंडोर्स करेंगे, कौमी हुकूमत कब नहीं थी? ये जो पीडीएम पार्ट 1 था वो भी एक नेशनल गवर्नमेंट थी, सारी सियासी जमातों को आपने अकोमोडेट किया हुआ था माइनस पीटीआई, और अभी भी जो इशारा दिया जा रहा है वो भी माइनस पीटीआई इशारा दिया जा रहा है ना। ये कहा जा रहा है कि हम मिलकर हुकूमत बना लेते हैं, एमक्यूएम को डाल लें, एएनपी को डाल लें, जेयूआई को डाल लें, सबको डाल लें, और पीटीआई के अंदर से जो लोग हैं जो जीत कर आए हैं उनकी आजाद पोजीशन जो है उसका फायदा उठाकर उनमें से कुछ लोग तोड़ लें, तो ये भी कौमी हुकूमत है। अब सवाल यह है कि कौमी हुकूमत ने अगर एक मफलूज हुकूमत होना है, कमजोर हुकूमत होना है, उसके पास वाज़ेह मैंडेट नहीं होना, चंद वोटों की बुनियाद पर खड़ी हुकूमत होगी, तो जो चैलेंजेस पाकिस्तान के इस वक्त हमें हैं क्या वो इससे निपट सकेंगे? मसलन नवाज शरीफ साहब की आपने बात की, नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन डे वाले दिन आप ही के रिपोर्टर के ऊपर कहा, पब्लिक न्यूज के रिपोर्टर के साथ गुफ्तगू करते हुए कि ना जी खुदा का माफ करें जी, हमें तो कमजोर हुकूमत नहीं चाहिए, हमें मुस्तहकम हुकूमत चाहिए। तो अब मुस्तहकम हुकूमत तो नहीं आई ना। अब देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है शायद वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट ना हो, शहबाज शरीफ लीड करें। सवाल ये है कि अगर गवर्नमेंट का मतलब ये है कि आपने जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पोलराइजेशन है उसको कम करना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करना है, तो बात आगे चलेगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अब जो पोजीशन इलेक्शन के नतीजे में आई है, इमरान खान से गुफ्तगू किए बगैर, पीटीआई को इंगेज किए बगैर, पीटीआई को आप अगर उसके अंदर प्रोसेस के अंदर वो नेशनल गवर्नमेंट हो
रिकंसिलिएशन की पॉलिटिक्स उसमें शामिल नहीं करेंगे बिल्कुल। और माइनस इमरान खान का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो वो कैसे आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करेगा? आपको मैंडेट भी उसके पास है ना। ठीक है, और बिल्कुल। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर आप जाना चाहते हैं नेशनल गवर्नमेंट में, तो फिर सबके साथ आपको बात करनी पड़ेगी। फिर आप किसी को माइनस ना करें कि जी हम उनके आजाद लोगों से तो बात कर लेंगे, पार्टी से बात नहीं करेंगे। आपको डिस्कशन पार्टी के साथ करनी है, क्योंकि मैंडेट उनके पास ठीक है। है, यानी आपको पीटीए से बात किए बगैर बात आगे नहीं बढ़ सकती। चलेगा नहीं प्रोसेस, क्योंकि ये लड़ाई फिर ऐसी रहेगी जैसे पार्ट 1 अच्छा, में रही है। हुकूमत